everyone, welcome back to your science class. How are you all today? Very good. I'm also good. Thank you so much. So, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए आपने चैप्टर पढ़ा? क्यों? चैप्टर पढ़ना तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अब हमने चैप्टर के बीच में कुछ कुछ चीजें छोड़ी थी जो आपके सेल्फ स्टडीज के लिए थी. अभी हम बैक एक्सरसाइजेस करेंगे तो कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो सेल्फ स्टडी से आपको पता चलती. आप देखना, जिन्होंने पढ़ लिया है वेल एंड गुड, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है इट्स ओके, बट पढ़िएगा जरूर. ठीक है. तो बेसिकली हमने चैप्टर अपना खत्म किया था लास्ट वीडियो में. हमने चैप्टर में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, राइट. डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं फूड के, उनके अपने अपने क्या फंक्शंस है. हाँ जी. सो बेसिकली हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े थे वो ये सारे थे. ठीक है. थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं हर एक कंपोनेंट के बारे में, और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि इन सब को मिला के क्या होता है. आइए देखते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फैट्स से. फैट्स है हमारा एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है. इससे हमें एनर्जी मिल रही है. फैट्स क्या होते हैं बेसिकली, वो थोड़े ना स्टोर्ड हो जाते हैं बॉडी में, तो वो फ्यूचर में एनर्जी देने में ज्यादा हेल्पफुल होते हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो फैट्स हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उनको कुशनिंग दे रहा है, एक्सटर्नल शॉक से बचा रहा है. वेरी नाइस. देन हमने पढ़ा वाटर के बारे में कि वाटर भी एक एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि वाटर भी बॉडी को चाहिए चीजें फ्लश आउट करने के लिए. और हम पानी के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते, प्यासे नहीं मतलब जिंदा रह सकते. ठीक है. पानी भी हमें चाहिए, बट उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पानी साफ पानी होना चाहिए. मिनरल वाटर जो हम बोलते हैं, या स्प्रिंग वाटर. गंदा पानी नहीं कि कोई भी ऐसे हमने नदी से पानी निकाले, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं. गॉट इट. देन हमने पढ़ा रफेज. रफेज में हमने ये पढ़ा कि रफेज एज सच तो कोई उनका फंक्शन वैसे नहीं है कि उनकी कमी से कुछ हो जाएगा, कि मतलब कोई डिसीज हो जाएगी, ऐसे कोई डिसीज नहीं हो जाती. बट रफेज बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्मूथ फंक्शनिंग है अंदर, जैसे खाना एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन हो रहा है तो वो स्मूथली हो जाए. बॉडी से जो स्टूल्स निकलते हैं, रिलीज होते हैं, वो अच्छे से, फीसेस, यूरिनेशन और ये सब बहुत स्मूथली हो जाए, कोई दिक्कत ना हो. तो रफेज बेसिकली उसमें हेल्प आउट करता है. और रफेज हमें मिलता कैसे, जैसे हम कोई फ्रूट खाते हैं छिलके वाले, जैसे हमने खाया एप्पल विद छिलका, जो एप्पल का छिलका होता है, तो वो बेसिकली हमें उससे रफेज मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है. ऑरेंज हम खाते हैं, वो फाइबरस होता है, वो खाना हमारे लिए अच्छा होता है. इसलिए बोला जाता है कि कभी भी ऑरेंज खाओ तो वो इतने ज्यादा जो व्हाइट थ्रेड्स जैसे होते हैं उसके ऊपर इतना मत हटाओ, वो तो बॉडी के लिए अच्छा है. गॉट इट. मैं ये नहीं कह रही कि बहुत जरूरी है, बट इन अ वे बेनिफिशियल ही है. नेक्स्ट हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स भी मेजर एनर्जी गिविंग फूड है और उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है. कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं 3 टाइप के: शुगर, स्टार्च, सेल्यूलोज. गॉट इट. जिसमें से सेल्यूलोज ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, वो होता है एनिमल बॉडी में डाइजेस्ट. इसीलिए हम जो खाना खाते हैं उसमें सेल्यूलोज नहीं होता, क्योंकि सेल्यूलोज मेनली होता है घास फूस में, ग्रास में. ठीक है. ओके. जो गाय भैंस चारा खाती है उसमें होता है सेल्यूलोज. हम तो नहीं खाते ना, तो रिलैक्स रहो. ओके फाइन. ये होते हैं एनर्जी गिविंग फूड, जिससे हमारी बॉडी को मेजरली एनर्जी मिल रही है. देन हमने पढ़ा विटामिन्स के बारे में.
वाइटामिन्स भी मैक्रो कंपोनेंट होते हैं फूड का। हमें बहुत सारे वाइटामिन्स चाहिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाइटामिन्स चाहिए, बिकॉज वाइटामिन्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेस से। तो वाइटामिन्स हो गया हमारा प्रोटेक्टिव फूड। याद है आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को दिखना बंद हो जाता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी हो रही है, सी से स्कर्वी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इनकी कमी हमें बहुत खलती है और विटामिन हमें बाहर से लेने ही पड़ते हैं, बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर रही। ठीक है, देन आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड, हमारी बॉडी को बनाने के लिए। ओके, इसलिए जितने भी लोग एथलीट्स होते हैं, जिम वाले होते हैं, उनको चाहिए बहुत सारा प्रोटीन, मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके, और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के एब्सेंस में प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, देन नेक्स्ट हमने पढ़ा मिनरल्स। मिनरल्स बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए बॉडी को, माइक्रो में जाते हैं, माइक्रो कंपोनेंट में बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए। बट देन अगेन इनकी भी डेफिशिएंसी हमें खलती है। ये ज्यादा नहीं चाहिए और बिल्कुल कम भी नहीं चाहिए कि कमी हो जाए, ठीक ठीक क्वांटिटी में चाहिए, इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब ये है। गॉट इट? जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन, आयोडीन। अब आयरन की कमी से बताओ खून की कमी हो जाएगी, तो आयरन तो चाहिए ना बॉडी को। अब इतना कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो फिर हमने सोचा ये सब ही ले लेते हैं ना एक प्लेट में, प्रॉब्लम सॉल्व। उस प्लेट को नाम दे देते हैं क्या? बैलेंस्ड डाइट। काम ही खत्म हो गया, ये ले लो, बिल्कुल सुखी रहोगे। Got it? क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे। अगेन जरूरी नहीं है आपका बैलेंस डाइट मेरे बैलेंस डाइट को मैच करे, रिक्वायरमेंट सबकी चेंज होती है, सेम नहीं होती, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को आपका बैलेंस डाइट सूट करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे करेंगे हम बुक एक्सरसाइजेस। हमारी जो पीछे की एक्सरसाइजेस है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स है? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारा आप लिख देंगे। गॉट इट? देन नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग। इसको मैं होमवर्क लिख दे रही हूं, आप लिखिएगा। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को मेनली एनर्जी दे रहे। तो एनर्जी गिविंग फूड कौन से हो हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, carbs and fats. Okay, then next is the nutrients that are needed for the growth and maintenance, body building. Protein, very good. A vitamin required for maintaining good eyesight, vitamin A, very good. A mineral that is required for keeping our bones healthy, calcium, very nice. देखा, आप लोगों ने चैप्टर रीड किया और वीडियो में ध्यान दिया तो आपको कितना अच्छे से आ गया। करेक्ट? देन है नेम टू फूड्स ईच रिच इन। हमें दो सोर्सेज लिखने हैं जो फैट्स में रिच है, जो स्टार्च में रिच है, जो डाइटरी फाइबर में रिच है, जो प्रोटीन में रिच है। डाइटरी फाइबर में मैं बताती हूँ, वो रफेज वाली चीजें आ गई। कोई भी फ्रूट लिख दीजिए, मैं एप्पल लिख दे रही हूं। और क्या हो सकता है? मैं पपाया लिख दे रही हूं। गॉट इट? स्टार्च, पोटैटो,
राइस, फैट्स और प्रोटीन आप होमवर्क में करेंगे। देखिए, होमवर्क करने से कभी नहीं डरना चाहिए। होमवर्क करने से कभी नहीं डरना चाहिए। होमवर्क से तो सेल्फ प्रैक्टिस होती है ना, और जब हम चीजें खुद से करते हैं तो कितना अच्छे से चीजें लर्न हो जाती हैं, राइट। जैसे आपको पढ़ाने के लिए भी मुझे पढ़ना पड़ा था, तो मैं खुद से पढ़कर आई थी, तो मेरे को तो अच्छे से लर्न हो गई, तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। मेरे हाथ में बुक तो नहीं है, या कोई और आप देख रहे हो कि मैं बीच में गूगल कर रही हूँ, अरे इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सब कुछ मैं पहले ही करके बैठी हूँ। गॉट इट। ऐसे ही हम प्रिपेयर्ड रहते, जब हम चीजों को सेल्फ स्टडी करते ना, हम उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं कि हाँ, पूछो जो पूछना है। गॉट इट। तो नेक्स्ट हमारा टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। हमें उन स्टेटमेंट्स को टिक करना है जो करेक्ट है। ओके। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि बस चावल खा लो सब सेट है। नहीं, चावल में विटामिन्स कहाँ है? सो ये तो रॉन्ग है। डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। प्रिवेंटेड मींस हम उससे बच सकते हैं अगर हम बैलेंस डाइट ले ले तो। यस यस यस, मैं तो बिल्कुल। अच्छा, हम राइट करेंगे ग्रीन कलर से, क्योंकि हम ग्रीन कलर से राइट करते हैं। अरे और अगर हमें कहीं पे क्रॉस लगाना हो तो हम रेड कलर से लगाएंगे। मैं कलर सेलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। जैसे ऊपर वाला तो क्रॉस था, हमें बोला नहीं क्रॉस लगाने को, बट मैं क्रॉस लगा रही हूँ क्योंकि वो गलत है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। हाँ, बैलेंस डाइट में थोड़ी वेराइटी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो होगी ही होगी। अब मुझे रोटी खा के थोड़ी ना विटामिन मिल रहे हैं। विटामिन तो मुझे कुछ फ्रूट से या स्पिनच से या दूध से मिल रहे हैं, तो वेराइटी तो है ही ना। तो इट शुड एंड इट ऑलवेज हैज द वेराइटी। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। ये तो फर्स्ट लाइन जैसी बात हो गई कि मीट खा लो, हो गया। अब जो वेजिटेरियंस है वो क्या खाएंगे? गलत है ना ये, रॉन्ग। The next is fill in the blanks. Dash is caused by deficiency of vitamin D. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज हो रही है हमारी? वेरी गुड, rickets. Very nice. Deficiency of dash causes a disease known as बेरी। कौन से विटामिन से बेरी हो रहा है? विटामिन की कमी से विटामिन B1। अगर B1 भी नहीं लिख रहे, आप बी भी लिख रहे, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, क्योंकि विटामिन बी भी बहुत टाइप के होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिसीज नोन एज, गम्स वाली डिसीज, स्कर्वी। वेरी नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब हमें लगाना है क्रॉस। अभी तक हमने राइट लगाया था, अब हम लगाएंगे क्रॉस की कौन सा स्टेटमेंट गलत है। चलिए पढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। ये तो बिल्कुल सही है, सबको चाहिए, प्लांट्स को भी फूड चाहिए, तो ये तो सही है। फूड इज नेसेसरी फॉर लाइफ। हाँ जी, वरना बड़े कैसे होंगे? फूड शुड बी टेकन इन अ बैलेंस डाइट। ऑफ कोर्स, पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ा हमने एंड में जाकर कि बैलेंस डाइट ले लो, सॉर्ट है, सब सेट है।
अब आप सोचेंगे कि अच्छा अभी हमने कैल्शियम खाया, अभी थोड़ी देर बाद है ना हम ऐसी चीज खाएंगे जिसमें प्रोटीन होगा, फिर उसके थोड़ी देर बाद हम ऐसी चीज खाएंगे जिसमें फैट होगा। हम क्या पूरा दिन इससे खाते ही रहेंगे? एक ही बार बैलेंस डाइट लेके बैठ जाते, सब सेट है। बैलेंस डाइट चाहिए। नेक्स्ट, प्लांट्स डोंट नीड फूड। किसने कहा ये? प्लांट्स को तो फूड चाहिए, प्लांट्स हमें फूड दे रहे, प्लांट्स को खुद को ही फूड नहीं चाहिए होगा, उनका फूड डिफरेंट है। गॉट इट? प्लांट्स को फूड चाहिए, बड़ा सा क्रॉस लगा रही हूं मैं। विच पार्ट ऑफ अ पपाया ट्री डू वी ईट? पपाया ट्री में हम क्या खाते? पपाया, है ना? तो पपाया फ्रूट है, तो फ्रूट में हम टिक कर देंगे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज डैश, स्कर्वी, रिकेट्स, गॉइटर या बेरी। विटामिन डी रिकेट्स हमने अभी जस्ट रिवाइज भी किया और लिखा भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर? किसमें डाइटरी फाइबर नहीं है? होल ग्रेन्स में नहीं है, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में नहीं है, या पल्सेस में नहीं है, या मिल्क में नहीं है? फाइबर बेसिकली मिल्क में नहीं है। कॉर्न, मिल्क में कोई फाइबर नहीं है। पल्सेस में देखो, हम दाल बनाते हैं उसके छिलके निकलते हैं, या पल्सेस में भी फाइबर होता है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में फाइबर होते हैं। मिल्क में कौन सा छिलका होता है या थ्रेड जैसा कुछ होता है? फाइबर्स बेसिकली, ठीक है। Which of the following sources of protein is different from others? पीस, सोयाबीन, ग्राम, कॉटेज चीज। सबसे ज्यादा डिफरेंट क्या है? कॉटेज चीज, क्योंकि उसका कोई पेड़ नहीं होता। पनीर के पेड़ देखे कभी? कॉटेज चीजेस पनीर नहीं, उसे तो हम दूध से बना रहे हैं, हम उसे बना रहे हैं, वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। गॉट इट? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क? कौन सी चीज मिल्क में प्रेजेंट नहीं है? प्रोटीन नहीं है, विटामिन सी नहीं है, कैल्शियम नहीं है, या विटामिन डी नहीं है? मिल्क एक ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ होता है, एक कंप्लीट डाइट है वो। स्टिल हमें मिल्क के साथ और भी चीजें लेनी चाहिए, बट मिल्क एक कंप्लीट डाइट है। जैसे आपके बगल में पिज्जा बर्गर पड़ा है और दूध पड़ा है, बट आपको चाहिए कि मुझे तो हेल्दी खाना है कुछ, तो आप मिल्क पी लो, आपका हेल्दी हो गया। गॉट इट? सो बेसिकली मिल्क में विटामिन सी नहीं है, क्योंकि विटामिन सी बेसिकली खट्टा होता है। मिल्क अगर खट्टा होगा तो खराब हो जाएगा। मिल्क में नींबू निचोड़ दोगे तो मिल्क फट जाएगा, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी टेस्टेड यूजिंग होमवर्क। होमवर्क से टेस्ट नहीं होंगे, होमवर्क से ये पता चलेगा आपने चैप्टर रीड किया है कि नहीं किया, और जिन्होंने नहीं किया है वो रीड करके इसका आंसर ढूंढेंगे। गॉट इट? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। अब हमें वर्ड्स दिए हैं, हमें इससे ब्लैंक्स फिल करने हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमें करेक्ट आंसर चूज करना है ऊपर से। नंबर 1 इज एग योक इज रिच इन डैश एंड एग एल्ब्यूमिन इज रिच इन डैश। मैं आपको बता देती हूँ, एग हम जब ऑमलेट बनाते हैं तो ऑमलेट कुछ ऐसा सा दिखता है ना, येलो और व्हाइट। तो ये जो येलो पोर्शन है इसे बोलते हैं हम योक, और जो ये व्हाइट पोर्शन है उसे बोलते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है। गॉट इट? सुंदर लग रहा है ना? एग योक इज रिच इन फैट एंड एग एल्ब्यूमिन इज रिच इन प्रोटीन। इसीलिए जितने लोग जिम जाते हैं वो बॉइल्ड एग्स जब खाते हैं तो वो ये येलो पार्ट हटा के खाते हैं। गॉट इट? Deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. Very nice.
ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड में लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड, मैं बहुत सारा फैट वाला खाना खा रही हूँ जिसमें से फैट ही फैट है, मैं हो जाऊंगी बहुत मोटी, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओके। Number 4, the component of food that does not provide any nutrient to our body and yet is essential in our food, जो हमें ऐसा कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है बट इसेंशियल है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, क्या था वो? डाइटरी फाइबर और रफेज, यहां पे रफेज है। ओके। The vitamin that gets easily destroyed by heating during cooking is vitamin C. विटामिन सी कुक करके डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए आप देखते हो जो ये हमारे विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स में होते हैं, कोई वेजिटेबल में नहीं होता जैसे कुक करना पड़े। और टोमेटो में होता है विटामिन सी, बट अगेन उसको आप रॉ खा सकते हो क्योंकि जो सब्जी के अंदर टोमेटो खा रहे हो उसमें विटामिन सी बचा नहीं है। Got it? State whether the statements given below are true or false. Deficiency of vitamin A makes our bones weak. False. Vitamin A का बोन से कोई रिलेशन नहीं है। देखा, बोन्स के लिए अलग है ना कंपोनेंट ए, विटामिन का कोई विटामिन ए का कोई रिलेशन नहीं है बोन से। विटामिन बी का है, विटामिन डी का है, ए का कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, उसके लिए विटामिन बी और डी है। एक्सपेंसिव फूड इज ऑलवेज नॉट द बेस्ट फूड। हाँ, हमें जितने भी टेस्टी फूड लगते हैं ना, बर्गर, पिज्जा और क्या बोलते हैं उसे जिसमें से धुआं निकलता है, सिजलर, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं बट जरूरी नहीं वो अच्छे हो, बेस्ट हो, उनमें सब कुछ हो। ठीक है, तो ये तो ट्रू है। प्रोटीन इज अ स्टेपल फूड, इसे आप सर्च करेंगे। मैं चाहती हूं आप थोड़ी सी रिसर्च करें ताकि आपकी रिसर्च स्किल्स इनहैंस हो और आपको पता चले। ठीक है, स्पिनच हैज मोर विटामिन्स देन ग्रेप्स, इसको भी आप रिसर्च करेंगे क्योंकि ये रिसर्च के टॉपिक है। इसे सिर्फ मैं ट्रू फॉल्स में लिख के खत्म नहीं करना चाहती, इससे आपकी रिसर्च स्किल्स बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इसीलिए मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आप रिसर्च करिए, बहुत मजा आएगा। वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स में रिमूव द वाटर सॉल्युबल, ये बड़ा डिबेटेबल सा टॉपिक हो जाता है, इसको भी आप रिसर्च करेंगे। ये तीनों आपका होमवर्क है, फिर आप मुझे बताएंगे ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा कैसे हो सकता है अगर होता है तो। ये बहुत अच्छा टॉपिक है इसलिए मैं दे रही हूँ, मैं सिर्फ लिख दूं ट्रू फॉल्स और आप भी लिख दे हाँ मैम ने लिखा है, नहीं, आप पढ़िए तो सही। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, इसमें बेसिकली आपको इस कॉलम को इससे मैच करना है, देख के कि कौन से ऑप्शन सही मैच हो रहे हैं, ये भी आप करेंगे होमवर्क में। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये बड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, assertion and reason type question. In the following question, the statement of assertion is followed by the statement of reason. एक statement है बोल दिया, assertion बोल दिया, और एक है उसका reason. अब mark the correct choice as A अगर assertion और reason दोनों सही है, B अगर assertion and reason are true है and reason is not the correct explanation of assertion, मतलब A हम तब करेंगे जब assertion और reason दोनों true है और reason correctly explain कर रहा है assertion को, मेरे statement को मेरा reason justify कर रहा है। B हम तब करेंगे जब assertion और reason अपनी अपनी जगह तो सही है बट जो reason मैं दे रही हूँ वो assertion को justify नहीं कर रहा है। ठीक है, और C हम करेंगे जब assertion true है बट reason गलत है, और डी हम करेंगे जब assertion और reason दोनों ही गलत है। हम एक करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, जैसे एक है assertion नंबर 1, विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ।
बोन्स की नॉर्मल ग्रोथ के लिए तो सही है। पर टीथ में विटामिन डी का कोई काम नहीं है, टीथ के लिए तो विटामिन सी है। एंड विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब पोटेशियम मिनरल फ्रॉम द फूड। पोटेशियम को कहाँ विटामिन डी एब्जॉर्ब करता है? विटामिन डी तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा रहा है। तो मतलब असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। तो हम करेंगे ऑप्शन, यहां पे आएगा डी। अब समझ में आया? नेक्स्ट है assertion A. The presence of starch in a food item can be tested by using a dilute iodine solution. Yes, iodine produces blue-black color on combination with starch. जब आपने चैप्टर रीड किया होगा उसमें टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दिया है। बेसिकली जो मैंने आपको अभी होमवर्क भी दिया है, एक होमवर्क तो आपका यहीं सॉल्व हो गया। स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हमें आयोडीन सोल्यूशन यूज करना होता है, जो हम अगर डालते हैं जैसे राइस जो माड़ निकाला है उसमें डाल दिया, पोटैटो में डाल दिया, तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। तो बेसिकली स्टार्च में आता है आयोडीन की वजह से, उन दोनों की कॉम्बिनेशन से ब्लू ब्लैक कलर बनता है। अब मेरा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को, तो मेरा ऑप्शन जाएगा इसमें ए। ठीक है, assertion, the people in coastal areas do not suffer from goiter। ठीक है, और रीजन है the goiter is due to the lack of iodine in the diet। कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं उन्हें गोइटर नहीं होता, अग्रीड। और गोइटर होता है जब डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए। अब कोस्टल एरियाज का डाइट से क्या रिलेशन है तो सही, बट ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। मतलब हम भी तो कोस्टल एरिया में नहीं रहते, बट हम भी आयोडीन ले रहे हैं ना अपनी डाइट में। हमारी भी डाइट में अगर कमी हो जाए आयोडीन की तो हमें भी गोइटर हो सकता है। उसके लिए हमें कोस्टल एरिया में जाने की या कोस्टल एरिया में ना रहने की, मतलब रीजन अपनी जगह सही है और असर्शन अपनी जगह सही है, रीजन जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। या तो रीजन बोले कि कोस्टल एरिया में जो वाटर है वो बहुत सॉल्टी है, उसमें इनफ आयोडीन ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो इसी वाटर से खाना बन रहा है, ऐसा कुछ रीजन होता तो मे बी जस्टिफाई हो जाता, बट रीजन जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो इफ बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation, then option B जाएगा। अब आपको समझ में आया? ये था तो बहुत इजी, कितना दिमाग चलाना पड़ा ना इसमें, कितने थिंकिंग स्किल्स इनहैंस हुए हमारे, सोचो। Then this is last picture based question। हमें क्या करना है, हमें एक चार्ट ऑब्जर्व करना है। ये पंजाब रीजन का चार्ट है जिसमें मक्के की रोटी है, ग्रेन में दाल है, हमारे पल्सेस में गए हैं दाल, राजमा, सरसों का साग और दही और घी। ओके, आंध्र प्रदेश में लोग चावल खाते हैं, सारी मिक्स दालें खाते हैं, कुंदरू खाते हैं, दूध और घी। ओके, और रसम, वो है रसम। रसम बेसिकली एक सांबर टाइप का होता है। अब हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है, जैसे नेम द ग्रेन मोस्ट कॉमनली ईटन बाय पीपल ऑफ पंजाब। मक्के की रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, कर्ड खाते हैं, मीट खाते हैं। ग्रेन में खाते हैं मक्के की रोटी। बेसिकली इनका नाम तो नहीं दिया, हम फोटो से पहचान रहे हैं। ठीक है, द आइटम अमंग दीज वी यूजुअली हैव इन आवर मील। इसमें से ये चीजें हम यूजुअली मील में खाते हैं, कर्ड, ग्रेन, घी, कुंदरू। तो हम बेसिकली कर्ड अपने कभी भी खाने के साथ कर्ड ले लेते हैं। ठीक है, घी कुछ लोग अवॉइड करते हैं, कुछ लोग ग्रेन्स नहीं खा रहे होते हैं। Which vegetable is commonly eaten by people of Punjab? People of Punjab, वेजिटेबल में ये सरसों का साग है। ओके,
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा और सक्सेसफुली हमने चैप्टर खत्म कर दिया। अब जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप कर लीजिएगा अच्छे से। जिन्होंने चैप्टर नहीं रीड किया था फटाफट से रीड कर लीजिएगा और अपनी रिसर्च स्किल्स इनहांस करेंगे वो होमवर्क करने के लिए। गॉट इट? सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।